जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग कमेंट में ये प्रश्न करते हैं मुझसे कि उनको साधना करनी है, उनको सिद्धि प्राप्त करनी है, उनको भगत बनना है। कोई कहता है मुझे तांत्रिक बनना है, कोई कहता है मुझे सिद्ध बनना है, कोई कहता है मुझे ओझा बनना है, सोखा बनना है, सेवड़ा बनना है या तंत्र मंत्र की चिकित्सा करनी है लोगों की। तो अगर आप भी ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इस मार्ग में, इस लाइन में आने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को लाइफ टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो तो इस लाइन में आपका स्वागत है। आप तंत्र मंत्र सीख सकते हो, भगत बन सकते हो, तांत्रिक बन सकते हो, ओझा सोखा बन सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाओगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप कुछ समय तक ही इसमें सरवाइव कर पाओगे। उसके बाद आप बर्बाद हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी हस्ती ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि जो इस लाइन में एक बार घुस गया ना, वो व्यक्ति इस लाइन को छोड़ ही नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ कि ये लाइन ऐसी है, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, हर काम में अगर आप घुस गए और बाद में अगर आप नहीं करना चाहते उस काम को, तो आप वापस से आ सकते हो, उस काम को छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहे नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई कारोबार हो, कोई दुकान हो, कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी आप करोगे, हर चीज़ को आप करने के बाद छोड़ सकते हो। लेकिन भगताई की लाइन, तांत्रिक बंधन की लाइन, तंत्र मंत्र की लाइन ऐसी है कि जिसमें अगर जो व्यक्ति घुस गया एक बार, तो वो व्यक्ति इस लाइन को छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि शक्तियाँ उस व्यक्ति को ऐसा छोड़ती ही नहीं है कि वो व्यक्ति वापस से पीछे मुड़ के देखे। ठीक है, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो शक्तियाँ आपको बर्बाद कर देती हैं, आपको ख़त्म कर देती हैं। पहली चीज़ कि इस चीज़ में जब आप किसी भी व्यक्ति का इलाज करोगे और वो व्यक्ति बराबर, अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बताई करने के लिए, मान लो आपने किसी का उतारा किया और उस उतारे के बाद में आपने उस व्यक्ति को कुछ नियम बताए कि आपको इन नियमों का पालन करना है, तब आप पूरी तरीके से ठीक हो पाओगे। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, कोई पूजा भगत बता देते हैं आपको, कोई पूजा बताए, कोई सेवा बता देते हैं। जैसे कि कोई आपको भभूत देता है कि इस भभूत को अपने घर में छिड़कना, कोई आपको कोई जल पढ़ करके देता है कि इस जल को आप अपने घर में छिड़कना या इस जल को आपको पीना है। कोई लौंग इलायची आपको लोग अभिमंत्रित करके देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, या कोई भोग प्रसाद बोलते हैं कि इस देवता को आपको चढ़ा करके आना है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे, अगर वो व्यक्ति वो चीज़ नहीं करेगा तो उस देवता की लाग आपके ऊपर आएगी। ठीक है, यानी कि वो देवता आपसे आकर के अपना भोग मांगेगा कि मैंने फलाने व्यक्ति को ठीक किया, मैंने फलाने व्यक्ति का काम किया है, मेरा भोग प्रसाद मुझे चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा तो तुम मुझे मेरा भोग प्रसाद दोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? शक्तियाँ अपना भोग मांगती हैं और ऐसा कदापि नहीं होता कि वो पीछे हट जाएं। अगर उस व्यक्ति ने भोग प्रसाद नहीं दिया तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई साधना करने बैठोगे, कोई सिद्धि करने बैठोगे, मान लो आपने हनुमान जी की सिद्धि एक बार कर ली, ठीक है, हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हनुमान जी की साधना कर ली, एक बार हनुमान जी की सिद्धि कर ली और आपका काम खत्म। नहीं, बीच बीच में आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, बीच बीच में आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी, बीच बीच में आपको सिद्धियां करनी पड़ेंगी, बीच बीच में आपको व्रत करने पड़ेंगे। और जब अनुष्ठान किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और विशेष रूप से बहुत सारे बंधन में बंद करके एक साधक को रहना पड़ता है, एक भगत को रहना पड़ता है। ठीक है, जिसमें ज़मीन पे सोना होता है, ब्रह्मचर्य में रहना होता है, और एक समय का भोजन होता है, फलाहार होता है, व्रत होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, अखंड ज्योत होती है, भोग प्रसाद होता है, चोला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं कि बस एक ही बार आपने कर लिया और ख़त्म, ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती हैं।
हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई आपको साधना करनी पड़ेगी, हर तीसरे महीने में आपको कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी, हर छठे महीने में आपको कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी। कभी 21 दिन का अनुष्ठान होगा, कभी 41 दिन का होगा, कभी 11 दिनों का होगा। अब देख लो, नवरात्रे 4 बार आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, 2 प्रकट आते हैं, ठीक है। चारों नवरात्रों पे 3-3 महीने का गैप होता है, 3 चौके 12, ठीक है। तो नवरात्रे एक बार इसमें आएंगे, मार्च अप्रैल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जून में पढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके 2 नवरात्रे पढ़ते हैं, एक गुप्त पढ़ता है और एक प्रकट पढ़ता है, इसी प्रकार से उस साइड में। तो 9 दिनों का अनुष्ठान चलता है, उनमें व्रत चलते हैं, अखंड ज्योत चलती है और फलाहार चलता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरे की चीज़ भी अपने ऊपर लेनी पड़ती है साधक को और भगत को, तब जा कर के लोगों का इलाज किया जाता है। और वो व्यक्ति अगर वो नियम तोड़ता है, कोई नियम खंडित करता है, तो उसकी की पूरी लाग भगत के ऊपर आती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जो इस लाइन में आने के बाद में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वो नियमों को फॉलो नहीं करते सही से, या वो दूसरे का इलाज सही से नहीं कर पाते, और उनके ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ होती है, वो भगत के ऊपर पड़ जाती है और भगत की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका अंग भंग हो जाता है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा किसी भी तरीके से, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको सत्यता बता रहा हूं कि ऐसा होता है रियलिटी में, ठीक है। लोगों की बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोगों के साथ में घटनाएं घट जाती हैं। मान लो आप कोई सिद्धि करने के लिए शमशान में गए, वहाँ पे कोई भारी भरकम चीज़ आपके ऊपर हावी पड़ गई, आपने सुरक्षा घेरा सही से नहीं बनाया, या आपका मंत्र सही से सिद्ध नहीं है, या आपका गुरु योग्य नहीं है, या आप योग्य नहीं हो साधना के और आप वो साधना कर रहे हो। मान लो आप कोई साधना कर रहे हो, आपका ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए कोई शक्ति आ गई, कोई शक्ति ने आपको ऐसे माया जाल में फंसा दिया कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, तो आपकी साधना खंडित हो गई। और अगर आपने ऐसा कुछ दुष्कर्म कर लिया, कुकर्म कर लिया, तो निश्चित रूप से शक्ति तो आपका सर्वनाश ही कर देगी। तो बहुत सारे नियम होते हैं मित्रों, और दूसरों की चीज़ अपने ऊपर लेकर के चलनी पड़ती है, दूसरों के संकट अपने घर में घुस जाते हैं, दूसरों की दिक्कतें अपने सर पे आ जाती हैं। तो इस लाइन में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तलवार की धार पे चलने के बराबर होता है। सही गुरु मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, योग्य गुरु मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका गुरु वाकई में सिद्ध होना चाहिए, वाकई में सच्चा होना चाहिए, वाकई में योग्य होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है, झूठा फरेबी मक्कार धोखेबाज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में आपके अंदर साधना करने का बल होना चाहिए, दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। अनुष्ठान जब आप करोगे तो अनुष्ठान करते वक्त ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता के साथ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर मनोबल भी होना चाहिए, आत्मबल भी होना चाहिए, तभी आप कोई साधना कर पाओगे, कोई सिद्धि प्राप्त कर पाओगे। आपके अंदर निडरता होनी चाहिए। आप कहीं बाहर गए साधना करने के लिए, शमशान में, जंगल में, पहाड़ पे या कहीं नदी के किनारे, वहाँ पर आप भयभीत हो गए, भाग उठे साधना पर से, कहीं पर से जंगली जानवरों की भी आवाज़ आ गई, लोमड़ी की आ गई, सियारों की आवाज़ आ गई, तो आप वहाँ से साधना छोड़ के ही भाग जाओगे, तो ऐसे में साधना खंडित हो जाएगी और आपके ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को झेल सकते हो, इन सब चीज़ों को करने योग्य हो आप, या आप निडर हो, आत्मबल आपके अंदर भरपूर है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। और अगर आप अंदर से कमज़ोर हो, अगर आपका मनोबल पक्का नहीं है, आत्मबल पक्का नहीं है, दृढ़ संकल्प पक्का नहीं है, और आप ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाते, और तो फिर आप इन सब चीज़ों को ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। आप सिर्फ और सिर्फ एक भक्त बन करके रहें, अपने इष्ट की सामान्य रूप से पूजा करें, अपने इष्ट को भोग प्रसाद लगाएं और उन्हीं में ही रमने की कोशिश करें। ईश्वर की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं, योग मार्ग है, तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है और भक्ति मार्ग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको भगत ही बनना पड़े, आप साधारण रूप से भक्ति करके भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। जय माता रानी की।